अगर आपको भी मेरी तरह ऐसे फूले फूले पराठे हमेशा खाने पसंद है तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इसी बात के लिए ये देखो। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे अपने आलू के पराठे का आटा। अब मुझे पता है कि सब लोग सोचते होंगे कि ये पराठे का आटा थोड़ा अलग होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप जो रोटी का आटा लगाओगे वो काफ़ी ज़्यादा नरम होता है और जो ये पराठे का आटा होता है ये बहुत नरम नहीं होना चाहिए, ये मीडियम होना चाहिए और इसमें लचक होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक बोल और बोल में आप डाले आटा और बस आटे के साथ यहाँ पर हमें पानी डालना है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप आटा लिया है तो उसमें लगभग 1 कप पानी डालना है। जो पराठे का आटा है वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए गूंथते हुए और बाद में उसमें थोड़ी खिंचावट होनी चाहिए ताकि हम जब उसको बेले तो वो फटे ना। अगर आटा सूखा सूखा होगा तो वो फटेगा, अगर आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो भी वो फटेगा। तो पराठा बनाते समय इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपका आटा ऐसा होना चाहिए ना तो वो बहुत सॉफ्ट हो ना तो वो बहुत हार्ड हो, लेकिन उसमें खिंचावट भी हो। अब वो कैसे लाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। अच्छा, सपोज ऐसा है कि आपके घर में पहले से ही आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है रोटी के लिए, जो सॉफ्ट वाला होता है, तो अब उसको यूज़ कैसे करें? तो आप आटे को बस फ्रिज में रखो। फ्रिज में थोड़ी देर रखने के बाद ही जब आटा ठंडा हो जाता है तो वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो अब आप आटे को अच्छे से गूंदना, बहुत ही अच्छे से, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन आराम से हो जाएगा। और बस जब आटा अच्छे से लग जाए तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगाना और उसको रब कर लेना ताकि आटा एकदम स्मूथ हो। अब इसको हम थोड़े से गीले कपड़े से कवर करके रखेंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ताकि आटे में अच्छी खासी लचक आए। और तब तक हम फटाफट से अपना आलू का मसाला बनाएंगे। तो अपने आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग लिए हैं 3 आलू। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप गरम गरम आलू मत यूज़ करना है। यहाँ पर आलू ठंडे होने चाहिए आलू का पराठा बनाने के लिए। अब कोई भी पराठा हो आलू का, गोभी का, उसमें मिर्च और नमक और खट्टापन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मैंने यहाँ पर डाली है कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक। प्याज के बिना तो आलू पराठे में मज़ा ही नहीं आता। उसके साथ साथ आप फ्रेशली कटा हुआ धनिया डालें, काफ़ी सारी लाल मिर्च पाउडर डालें, धनिया पाउडर भी काफ़ी सारा जाएगा और आमचूर पाउडर। मैं सच बोलूँ तो आपको अगर आपके पास अनारदाना है तो अनारदाना डालना, उससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर नमक डालना और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डालना। बस सिंपल सा मसाला रखा है मैंने। पर हाँ, नमक, खट्टापन और मिर्ची ये थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि आटे में तो कुछ भी नहीं है ना। बस आप इसको अच्छे से मैश करो, अच्छे से पूरा मिला दो और आपका आलू का मसाला भी पूरा तैयार है। अब 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि आटे में काफ़ी लचक आ गई है, आटा सॉफ्ट हो गया है। पहले फर्म था, अब सॉफ्टनेस में आ गया है। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पराठा बनाने के लिए कि जब हम बेलेंगे तो आटा फटेगा नहीं क्योंकि उसमें लचक होगी और क्योंकि सॉफ्ट है तो ये अच्छे से जुड़ भी पाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ आलू का पराठा बनाने का सबसे मेन पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेड़ा लिया है और उसकी ऐसे कटोरी सी बनाई है। सेंटर में आपको थोड़ा सा मोटा रखना है और साइड्स में से आपको ऐसे पतला करना। ये बात अच्छे से याद रखना। बस आप उसमें आलू का मसाला डालना और अपने अंगूठे और पहली फिंगर से साइडों से इसको उठाने की कोशिश करना और जो लेफ्ट वाले हाथ का अंगूठा है उससे मसाले को प्रेस करते जाना। ये देखो आप, बिल्कुल ऐसे मैं राइट हैंड से साइड्स को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और लेफ्ट वाले हैंड से अच्छे से प्रेस करते जा रहा हूँ और जब ऐसे पूरा सा रोल हो जाए तो आप सील करना और इसको निकाल देना। और देखो बिल्कुल एक भी निशान नहीं है आपके पराठे में और बाजार में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और तभी वो एकदम सील्ड होता है। तो अब है सबसे मेन पॉइंट जो फटने से आपके पराठों को बचाएगा। सूखा आटा है ना, उसमें आप एकदम सेंटर में प्रेस करना। सेंटर में प्रेस करने से आलू एकदम साइड में हो जाएगा, साइडों में। और अब आप साइडों से प्रेस करते जाना। इसको जितना बड़ा हो सके आप उतना बड़ा अभी ही कर लेना सूखे आटे में और फिर आपका पराठा फटेगा ही नहीं। और अब इसको बेलना भी बहुत आसान है। अब जब नॉर्मली आप घर पर पराठा बनाते हो तो आप ऐसे करते हो कि बेलन बिल्कुल सीधा रखते हो और सेंटर से ऐसे बेलते बेलते पराठे को बड़ा करते हो। ऐसा ही करते हो ना, तो उससे होता सिर्फ ये है कि जो आलू जो सेंटर में होता है वो धीरे धीरे करके साइड्स में आ जाता है। देखो मैं आपको बेल के दिखाता हूँ कि उसमें दिक्कत क्या आती है। ये देखो, ये एक कोना और धीरे धीरे करके ये दूसरा कोना और ऐसे ही करते करते पराठा फट जाता है। अब करना क्या है,
करना सिर्फ ये है कि जो आप ऐसे सीधा रखते हो बेलन, उसको हल्का सा आपने साइड में करना, और आपको बेलना है पहले एक साइड से ऊपर और फिर बेलन को आप थोड़ा दूसरी साइड करना और फिर वैसे नीचे लेके आना। यानी कि अगर आप राइट साइड से ऊपर जाओगे तो आप लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ बेलन मारना। होगा सिर्फ ये कि जो आलू का जो मसाला है वो सेंटर से तो दबेगा ही, लेकिन वो साइड से भी दबेगा, और जिसकी वजह से पराठे की जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आ पाएगी। है ना बिल्कुल लॉजिकल बात। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो लो मैं इसको और बेल देता हूँ। मैं जितना भी बेल सकता हूँ। ये देखो मैंने इसको इतना बेल दिया कि ये आपको आलू भी दिख रहा होगा, लेकिन तब भी जो साइड्स हैं वो तब भी नहीं फट रही। और यही सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है। बिल्कुल इसी टेक्निक से मैंने अपने पराठे एकदम गोल बेल लिए। तो फटाफट से अब इस पराठे को पका लेते हैं। गैस को रखा है मैंने मीडियम फ्लेम पे, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, बहुत लो फ्लेम पे नहीं पकाना, और पहले तवे पे घी तेल नहीं डालना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले सूखे में पकाए 2 मिनट एक साइड, फिर इसको पलट दें, फिर 2 मिनट दूसरी साइड पकाना है, और 2 मिनट के बाद आप यहाँ पर घी डालना शुरू करें। बस आप अच्छे से घी लगाना, फिर जब आप पराठा पलटोगे तो आपका अब पराठा फूलने भी लग जाएगा। हाँ, बट अभी प्रेस मत करना, पहले घी लगा के हम 2 बारी पकाएंगे इसको अच्छे से, और फिर बाद में प्रेस करना भी शुरू करेंगे। तो मैंने इस साइड घी लगाया, फिर इसको पलटा, फिर अब इस साइड भी घी लगा दिया, और फिर इसको पलट दिया। और अब जहाँ जहाँ पे सही से नहीं पका है पराठा, आप वहाँ वहाँ प्रेस करना शुरू करना, ताकि आपका पराठा अच्छे से पके और बहुत ही क्रिस्पी बन के आए। ये देखो आप अच्छे से फूल भी गया ना, है ना बिल्कुल परफेक्ट टेक्निक। एक मिनट मैं आपको एक काट के भी दिखाता हूँ कि बिल्कुल कोने कोने तक आलू अच्छे से भरा हुआ है पराठे में। ये देखो आप, तो मानते हो ना बेलने की टेक्निक बहुत मैटर करती है। अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक पराठा जो घर में बनता ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक नया तरीका पराठा बनाने। आपने पुरानी दिल्ली के पराठे तो देखे होंगे, बट ये मेरा तरीका है, यानी कि मैं इसको बोलता हूँ पहाड़ी पराठा, और मैंने इसको सीखा मनाली में था। जैसे आपने नॉर्मल आलू का पराठा बनाते हो, वैसे ही आपको स्टफिंग करनी है, उसका पेड़ा बनाना है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल पहले जैसे बनाई कटोरी, उसमें आलू डाला। एक मिनट और आलू डालते हैं, और तो ये देखो इतना भरने के बाद भी जब आप पराठा बनाओगे तो ये नहीं फटेगा। अगर टेक्निक सही होगी तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा, और पराठा बहुत बढ़िया बनेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सूखा आटा आपका दोस्त है। आप पहले सेंटर से प्रेस करना इस पेड़े को, और फिर साइड्स में प्रेस करना, और जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा आप इसको सूखे आटे के साथ ही कर लेना। और बस अब आप बेलोगे। आप कोने कोने से बेलना, सेंटर से मत प्रेशर डालना ज़्यादा, नहीं तो आलू निकल के बाहर आते। यहाँ तक तो पहाड़ी पराठा बिल्कुल सेम है। पर वहाँ पे मैंने देखा था कि वो पहले ये पराठे को कच्चा पक्का बना के रख देते। यहाँ पर हम बेसिकली हाई फ्लेम पे पहले पराठे को कच्चा पक्का बनाएंगे। तो अब अभी फ्लेम को हाई रखना, और उसको बस दोनों साइड हल्का सा पकाना। जब इसमें हल्की सी ऐसे कलरिंग आ जाए ना, बस यहाँ तक ऐसे एक एक करके आप अपने सारे पराठे पहले पका लेना। इससे बेसिकली क्या होगा, अब पहले पराठे को सूखे में पकाने से जितने भी आटे के अंदर स्टार्च हैं वो जेल बन जाते हैं, यानी कि वो आटा के जो सरफेस है वो सेट हो जाती है, और फिर बाद में जब उसको तेल में अच्छे से पकाएंगे तो बढ़िया क्रिस्प पराठा बन के आएगा। बस अब आप यहाँ पर पराठा डालो। पराठे के साथ साथ यहाँ पर आपको डालना है थोड़ा सा तेल। अब आप घबराना मत, ये बहुत ज़्यादा तेल नहीं है, आप चाहो तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हो। लेकिन पहाड़ी पराठे में जो मैंने खाया था वहाँ पर, उसमें तो भैया भर के तेल डाला था। ऐसे सेम पराठे दिल्ली में भी मिलते हैं, पंडित जी पराठे वाले। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप तेल डालना, मैं भी थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ, ज़्यादा मत डालना। ये देखो आप, भूल गया ना पराठा। हल्का हल्का आप इसको साथ में प्रेस करते रहना और थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना, और फिर आपने साइड पलटनी है। और अब तेल मत डालना, यहाँ बहुत ज़्यादा तेल हो जाएगा। नहीं, आधी करछी काफ़ी है। और अब फिर इस साइड से भी आपको थोड़ा सा प्रेस कर करके पकाना। अब बस ये बहुत टेस्टी बनता है पराठा, बहुत क्रिस्पी बनता है। ये देखो आप, यहाँ पर आप खुद ही सुन सकते हो इसकी क्रिस्पनेस। है ना, बहुत ही शानदार। तो अच्छी खासी ठंड आ रही है, तो थोड़ा सा तो ऐसा पराठा खा ही सकते। खैर आप अपनी इच्छा से बनाना, जो भी आपको तरीका पसंद आया हो, लेकिन बेलने की टेक्निक वही रखना। और इसी बात के लिए इस वीडियो के लिए लाइक तो बिल्कुल बनता है ना। दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।